और गुजराती हो और तानू कोई शर्म आनी चाहिए। वो एक बार हिम्मत करो बोलो। ये जो अफराद कत्ल हुए ना, इन्होंने 6 हमले किए हैं इसके ऊपर, अख्तर गुजर के ऊपर। वो अगर आ गया ना इस गद्दी के ऊपर तो टक्कर के लोग आ जाएंगे बराबर। लड़का वो काशन को फायर कर और साथ कह रहा है किधर है शाहरुख, नस गया, तेरी मां तेरी बहन की थड़ा। और जब आपकी फील्डिंग लग जाए ना तो वहां पे कोई नहीं बचता होता। मैंने तो डायरेक्ट किया डॉक्टर मुस्तंसर साहब को कि अगर इसकी करप्शन साबित हो जाती है, इसको गुजरात में उल्टा लटका के पेट्रोल के साथ जला दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और गुजरात में पहले रमजान को ही खून की होली खेली गई। एक ही घर के 4 अफराद समेत 6 लोगों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल करने वाले इतने खतरनाक मुल्जमान कौन थे जिन्होंने सैकड़ों गोलियां उस गाड़ी पर बरसाई जिस गाड़ी में ये 6 लोग अपनी मंजिल पर जा रहे थे, और इनको रास्ते में ही टारगेट करके 6 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इसी खानदान के 3 अफराद को पहले भी कत्ल कर दिया गया है। और ये जो गुज्जर बरादरी के लोग हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं, इनकी मारने की या फिर दुश्मनी की जो वजह थी या फिर दुश्मनी का जो आगाज था वो कैसे शुरू हुआ था। शाहिद चौधरी साहब वो शख्सियत हैं जो इस तरह के वाकयात को बड़ा डीपली रिपोर्ट करते हैं। बताइएगा ये जो वाकया गुजरात में हुआ है और अफ्तारी के टाइम से कुछ पहले ये 6 लोगों को कत्ल कर दिया है, इनमें से 4 लोग जो हैं वो एक ही खानदान के लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो खूनी खेल खेला गया इसके पीछे किसकी गलती है और ये दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ? पता है क्या एडी भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हर चीज़ जो है ना वो डिपेंड करती है वहाँ के महल्ले के वकूद है। ये वाकया जो है ना गुजरात में हुआ है। गुजरात जो है ना बड़े यहाँ पे सुपर पावर टर्मिनेटर टाइप लोग हैं यहाँ पे। एक तो ये चीज़, दूसरा ये है कि मैं हर लम्हा जो है ना एक नई चीज़ जो है प्रोग्राम के अंदर शामिल कर रहा हूँ, तस्दीक करके कर रहा हूँ। और आपको पता है कि कुछ लोग वहाँ पे गए हैं, हमारे लाहौर से रिपोर्टर वाकये को रिपोर्ट करके हैं, लेकिन ये जाते हैं उन शख्सियात के पास जो प्रेजेंट होती हैं। और वो लोग जो है ना इतना इन लोगों से डर चुके हुए हैं ना कि वो लब कुशाई से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं। इनके पास वो बातें नहीं होती। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल या मेरा जो ट्रस्ट लेवल है लोगों के ऊपर इतना बढ़ चुका हुआ है कि लोग मुझे बेखौफ होकर जो है ना मेरे से बातें शेयर कर देते हैं। जो लोग इस वक्त डींगा में और जो लोग धीर में, वो जो रणधीर गांव है उसके अंदर जो रहते हैं, दोनों गांव इकट्ठे हैं, 5 मिनट का भी फासला नहीं है। इन लोगों को चूड़ियां पहननी चाहिए सबसे पहले। हाँ, जो बंदा हक सच की बात नहीं ना कर सकता, वो लब कुशाई नहीं कर सकता, जुल्म के खिलाफ वो बोल नहीं सकता, तो उनको चूड़ियां ले जाके दें आप। ये मेरी बात है तनकीद वाली, लेकिन इन लोगों की गैरत को सलब दिला रहा हूँ। सारा ठेका हमने लिया हुआ है सच बोलने का। जो लोग वहां गए वो बोलते ही नहीं है। ये खबरें जो है ना मुझे इनके वो रिश्तेदार जिनके 3 जनरेशन जो है ना बैरून मुल्क जो है वो सेटल्ड है, उनके पास नेशनलिटी है वहाँ की, वो लोग हैं तो मुकामी यहाँ के रणधीर के और वो जो है डींगा के हैं। वो लोग हिम्मत करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं यार चोई साहब हमारी आवाज को बीच में ना लगाइएगा। और मैं कहता हूँ यार मेरी बात सुनो, हम दुश्मनियों को बढ़ाने वाले नहीं है। फिर उनको ट्रस्ट उनका बहाल हो जाता है, मुझसे खुल के बातें करते हैं और अंदर की बातें देते हैं। एडी भाई आपके चैनल से एक बात आज मैं बताने लगा हूँ, ये जो बंदे कत्ल हुए ना, अभी थोड़ी देर पहले मुझे खबर आई और मैंने अभी अपने चैनल पे भी नहीं चलाई। अभी मेरे चैनल पे ये खबर नहीं चल रही ना, मैं आपको बताने लगा हूं। अभी मैंने बड़ी प्रेजेंट जो है ना बातें शेयर की हैं, और आज का मेरा प्रोग्राम जो अभी लगा ना 8 बजे, ये हिलाकर रख देगा पूरे पाकिस्तान को। ये जो अफराद कत्ल हुए ना, इन्होंने 6 हमले किए हैं इसके ऊपर, अख्तर गुजर के ऊपर, आज से को महीने के अंदर अंदर। जिनके 6 अफराद मारे गए इन्होंने हमले किए हैं। और ये उस दिन भी वहां पे फायरिंग करके आ रहे थे मोरी के इलाके से। इन्होंने वहां पे अंधाधुंध फायरिंग किया, रास्ते में ब्रस्ट मार दिया, तर 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 तर। ये जो बंदे मरे हैं, जिनके ऊपर अटैक हुआ है, इनमें नाजम और नाजू है, इनके अंदर मुबशर और चिड़ी है, इनके अंदर वो एक लड़का और था, उसका नाम है, उसका बूरा उसको कहते हैं लड़के को ना, उसकी तस्वीर मैंने लगाई है। एक ड्राइवर था वकार भट्ट। यानी ये सारे जो है ना, ये असल में पता है क्या, मैं एक चीज बताता हूँ, इनको पीछे से ना एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें आप, मैं तो ये कहूंगा वो ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 हैंडलर्स पे मुश्तमिल है। एक चचा उसका नाम है, उसको जो है ना महर अख्तर के नाम से वो बंदा है, महर अख्तर उसका नाम है, और वो रणधीर गांव का रिहायशी है। एक उसका भतीजा है, उसका नाम जो है ना वो शाहिद है, और वो भी जो है ना महर है, यानी वो उसका भतीजा है। ये दोनों बंदे जो है ना पीछे से हैंडल कर रहे हैं इन सारे गनमैनों को। इन गनमैनों ने, ये जो कत्ल हुए ना, इन्होंने इलाके के लोगों का जीना हराम कर रखा था। अच्छा, कैसी बात आपको बता रहा हूँ। औरतें महफूज नहीं थी, ये नहीं कि इज्जतें लूट लेते थे, हुल्लड़बाजी। जिस तरह इन्होंने अख्तर गुजर की वाइफ को कहा नहीं कितने गए तेरा गुजर, बुला नो अपने गुजर नो। वो बेचारी बच्चे को पैरालाइज, इसके बच्चे को उन्होंने फायर मारे हुए खिदरे हाथ को, खिदर हाथ पैरालाइज हो चुका है। दूसरा उसका बेटा दुबई में होता है, उसकी बीवी को रास्ते में रोक के कहते थे कि भाई तू दस तू कितने लोग आए गुजर रहा। ये बातें जाके वो अख्तर गुजर को बताती थी। अख्तर गुजर कुछ देर पहले उम्रा करके वापस आया और उसने तौबा कर ली थी।
उस बंदे का मोरा हिल चुका हुआ है और वो तंग आमद बजंग आमद वाला जो है ना काम हो रहा है, यानी कि वो अब मोरा उसका हिल गया हुआ है। मोरा ऐसी चीज है, आपने रोटी कम खाई है ना, पेट में अगर खाली है तो मोरे पे उसका जोर पड़ना है। अगर आपको डिप्रेशन है उसका जोर भी मोरे पे पड़ना है। मोरे वाला बंदा जिसका मोरे में प्रॉब्लम, वो पैरालाइज हो चुका होता है। अब ये जो है ना अख्तर गुजर, ये बंदा जिस गद्दी पे बैठा हुआ है ना, ये भी अब बात आपके चैनल पे मैं बताऊंगा, मैंने बता दिया अपने प्रोग्राम में ना, अब आपके चैनल के तवज्जुह से मजीद लोगों को बताने लगा हूं। ये जो अख्तर गुजर है ना, अगर ये मर गया ना, और ये गद्दी अगर इसके दामाद जाफर ने, जो इसका भतीजा भी है और इसका दामाद भी है, वो अगर आ गया ना इस गद्दी के ऊपर, तो टक्कर के लोग आ जाएंगे बराबर। मिसाल के तौर पे जाफर जो है ना, ये वो है जिसको वो जो है ना शाहरुख लड़का, वो काशन को फायर कर और साथ कह रहा है, किधर है शाहरुख, नस गया तेरी मां नु तेरी बहन नु। ये शाहरुख जो है ना, ये उनका अजीज है। ये जो महर जो है ना, शकील वगैरह पीछे से जो पुराने हैं, और ये जो महर जो है अख्तर और महर शाहद है, ये उनका रिश्तेदार है। ठीक है। 3 करोड़ रुपए ये शायद उसको भेजा है कनाडा से, आज से 15-20 दिन महीना पहले। अब मैंने क्या, मारने के लिए नहीं, लड़बाजी के लिए। अच्छा। असला बारूद गोला, ये आपको पता क्लैशन की गोली कितना, 350 की गोली है। तो इनके बाप की फैक्ट्रियां चल रही, हर 5 मिनट में क्लैशन के ब्रस्ट निकाल रहे हैं। ये जो शाहरुख है, इसके ऊपर दर्जनों मुकदमा आते हैं। 22 लाख रुपए से तावान लिया हुआ है, एफआईआर लाला मूसा में मौजूद है। और एक एसएचओ जो है ना पुराना, अभी वो लाला मूसा में लगा, उसका नाम है मलक लियाकत। अच्छा। मलक है या क्या, लियाकत उसका नाम है। वो मुझे जराए बता रहे हैं इस आग को भड़काने वाला है। दोनों पार्टियों को मिसगाइड करके अपने अगराजो मकासद के लिए जो है ना, अपने इलीगल बेनिफिट्स के लिए उससे इस आग को जो है ना लाभे में बदल दिया हुआ है। अब मैं आपको ये बात बताने लगा, अगर ये इंस्पेक्टर करप्ट है, तो मैंने तो डायरेक्ट किया डॉक्टर मुस्तंसर साहब को कि अगर इसकी करप्शन साबित हो जाती है, इसको गुजरात में उल्टा लटका के पेट्रोल के साथ जला दें। इसे एक इंस्पेक्टर को जलाएं, सारी पुलिस की दी हो जाएगी। ये किसी का मामे का पुत्र लगता है अगर ये करप्ट है तो। अगर वो शरीफ आदमी है तो हमारा काम हाईलाइट करना होता है। मैं किसी से डरता हूँ? मैं पुलिस से पैसे लेकर खाता हूँ। शायद भाई, ये जो दुश्मनी का आगाज हुआ है, ये दोनों खानदान आपस में रिश्तेदार हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ किसी जाती जो रंजिश है उसकी बिना पर ये कत्ल हुए हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? यार ये दुश्मनी तो बहुत पुरानी है ना। हाँ। अगर आप उस दुश्मनी की तरफ चल रहे हो, वो पार्टीशन से पहले की है। आप ताजा बातें करना जो हमारी नेशन को इनके फायदामंद हो। हाँ। ये 2 ग्रुप हैं। ठीक है। यानी एक वो जो है महर ग्रुप है। हाँ। और दूसरा ये गुज्जर ग्रुप है। ठीक है। अब गुज्जर ग्रुप के अंदर जो है ना, अब नए करैक्टर, एक जाफर नाम का इसका भतीजा आ गया हाँ। स्क्रीन पे, और इसके अलावा जो है ना गियास नाम का बंदा है। हाँ। वो भी जो है ना, वो भी इनका साथ था, ये अख्तर गुजर वगैरह के साथ। इसके 2-3 भाई कत्ल हुए हैं इस अख्तर गुजर के, और इसने भी बेशुमार बंदे मारे हुए हैं। ठीक है। अब एक चीज और आपको नहीं बताता हूँ। हाँ। ये मेरी रिसर्च में सामने आई, और ये मेरी जाती ओपिनियन है। ये मैं पब्लिक से नहीं ली, मैंने सारी डाटा इकट्ठा किया है। अख्तर गुजर को अगर कोई मारेगा ना, उसको मारने के 2 तरीके हैं। एक तो ये 5 टाइम का नमाजी है। अब लोग कहेंगे चौधरी बात तो जेन्युइन करता है, ये उम्रा कर गया था, इसने कसम खा ली थी मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। एडी भाई इन कत्लों के बाद भी वो जहां पे अजान की आवाज सुनता है, खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर देता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप खुद उनके साथ खड़े होकर मैंने मस्जिद में बाबर नमाज भट्ट को ना, उसको कैसर भट्ट को दुबई एयरपोर्ट पे फोन किया था। हाँ। और मैंने कहा था कैसर भाई आप कहां पे खड़े हो? कैसर भट्ट ने मुझे कहा था आप बताएं। मैंने कहा एयर ब्लूज की जो है ना क्यू के अंदर आप खड़े हैं और 17वां नंबर आपका है। तो कैसर भट्ट के हाथ से फोन गिर गया था। कैसर भट्ट ने मुझे कहा था भाईजान आपको किसने बताया? मैंने कहा जराए ने। इसके साथ जो बंदे मुझे वो बता रहे हैं अच्छा। कि नमाज नहीं छोड़ता। ये तो मेरी अपनी, ये इसके ऊपर डेड लॉक है। अख्तर गुजर जब पैरालाइज हो चुका हुआ है, और जब भी वो मरेगा ना, नमाज पढ़ते हुए उसके ऊपर हमला होगा। एक बात और दूसरी बात, ये इसको अब जहर दिया जाएगा। ये बंदा जो है ना, ये इसके अंदर तंग आमद व जंग आमद आ गई ना। यहाँ पे मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। फिरौन ना हमान ना शादाद रहेगा, अब ना जहां में कोई भी जल्लाद रहेगा। मेरे ना सही अपने नशे मन की फिक्र कर, गुलशन न कर उजड़ा तो कोई ना आबाद रहेगा। यहाँ पे तंग आमद व जंग आमद होने लगी है। और ये जो आग मैं देख रहा हूँ ना, किसी को नजर नहीं आ रही। ये बंदा अख्तर गुजर जो है ना, इसके बेटे, इसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। अच्छा। और इसको जो है ना उम्रा करके है, इसकी तस्वीरें मेरे प्रोग्राम में लगी हैं। इसने अहद किया था अब ये बदमाशी नहीं करेगा, इसको फिर मजबूर कर दिया गया। अच्छा, और ये जो कत्ल हुए हैं, 6 जो कत्ल हुए हैं, इनके पीछे भी अख्तर गुजर का ही हाथ है, या फिर इनका नाम कोई इस्तेमाल कर गया है कि मार कोई और गया और सामने ये लोग आ गए? नहीं, ये मुझे इस चीज का कोई पता नहीं। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं इन्होंने हमला करवाया है, इसने करवाया। कुछ लोग कह रहे हैं इसने हमला किया है। हाँ। हमला इसी ने किया या करवाया है। अब इसके अंदर जो बुढ़ा गुजर मरा है ना, हाँ। इसको मारा है पीछे से शाहरुख ने।
शाहरुख के पीछे एक इश्तिहारी बैठा हुआ था, इन्होंने देखा हमला होगा, वो इनकी बेल्टें खोल रहे थे, जैसे मालिक गनीमत नहीं होता जंग के दौरान, वो बेल्टें वगैरह खोल रहे थे, इनके ऊपर अटैक हुआ, इनको मार दिया। और इसको जाते वक्त अख्तर गुजर अगर था या उसके बंदे भी थे ना, वो साथ ले गए हैं। थोड़े फासले पर देखा ये तो मर गया हुआ है, अब लाश को साथ ले जाते। यानी कि उस दिन क्रॉस फायरिंग हुई है दोनों तरफ से? नहीं यार, क्रॉस फायरिंग होती है मरने वालों के साथ होती है ना, ये पीछे से अटैक दूसरा हुआ है। अच्छा, वो क्रूजर वाले तो मर गए, क्योंकि जब रायकी थड़ा और जब आपकी फील्डिंग लग जाए ना, तो वहां पे कोई नहीं बचता होता। मौजे के तौर पे अगर कोई बच जाए तो बच जाए, ये मर गए सारे। पीछे से शाहरुख ने देखा है, शाहरुख के बड़े चाके पटे हुए हैं इस वक्त, वन मैन शो है वो। और इस शाहरुख को जो है ना, उसके पीछे से पुष्टमारी हासिल है किन की, उसको मेहर शाहद की, और जो है साथ मेहर अख्तर। ये दोनों ये समझ लें कांचा चीन है, रोशी मानता बने हुए दोनों। अच्छा, जो इस कत्ल में जो 4 अफराद एक ही घर के कत्ल हुए हैं, इनकी अख्तर के साथ कोई रिश्तेदारी भी है? ये जो 4 गाड़ी के अंदर मरे हैं, हाँ, ये मुझे नहीं कंफर्म, क्योंकि एक उनका लवाकिन जो है ना, वो उसने मौकफ दिया है कि ये हमारा सुतेला मामू लगता है। देखिए ये कौन मामू लगता है, ये किसके? नहीं, मैं बताता, एक रुखसार नामी जो लड़का मरा है ना, वो तो रासब जो मोहतगिया ना उसका भाई है, तो रासब वगैरह तो इसका कजन है ना, यानी मामू के बेटे हैं। वो सुतेला सक्का क्या, वो उनके रिश्तेदार है, एक बंदा रुखसार। लेकिन उस गाड़ी के अंदर एक वकार भट्ट था जो ड्राइवर था, 2 पठान थे, वो एक मुबशर चिड़ी है, एक नाजम और नाजू है, और एक गूरा था लड़का ना। ये सबके नाम ये जुबानी फिगर, आप सोचे मैंने कितनी रिसर्च किया, जो फिंगर टिप से मुझे नाम याद है। आपको इतने नाम याद हो सकते हैं? मैं काम ही दिन रात इस स्टोरी पे कर रहा हूँ। तो ये भी सारे क्रिमिनल थे। अब एक चीज और आपको बताता हूँ, जो मरने वाले ये भी सारे क्रिमिनल थे। अच्छा, मारने वाले भी क्रिमिनल हैं। ये मौला जट रही सारे नूरी नाते हैं। ये बात जो आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में लोग क्या लिखते हैं। और लोग वहां पे, अब मैं क्या कहूँ लोगों, इनको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए वहां पे रिहायशी लोगों को। हम यहाँ पे बैठ के बात नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इनके साथ जुल्म हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? बच्चियों को छेड़ते हैं, बच्चियों को अंदर ले जाते हैं, ये डालों पे गुजर भ्रष्ट मारते हैं, लोग बच्चों को छुपा लेते हैं। लाहदी लानत हो ऐसे शरीफ लोगों के ऊपर भी। फिर इसका मतलब जुल्म को सहना जो है ना, ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं वो लोग जो जुल्म को सह रहे हैं, बर्दाश्त करते जा रहे हैं। बोलते क्यों नहीं है? इनके वो रिश्तेदार, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ जो दिलेरी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये बातें सारी मुझे वो बता रहे हैं। वो कहते हैं भाजी सारा खुसरा का पिंड बन गया, बोलता ही कोई नहीं वहां पे। ये गए हैं लाहौर से रिपोर्टर, बात आज की है, हाय हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। अपना मौकफ तो क्या हुआ है, किसने मारा है, कोई बात करो। हाय हाय मेरा बड़ा सोना सी तो घर लिया, फोटो ला लो यार। सोना सी थी, फिर वो मारे तो ना जाता भैया। ये सारे मरने वाले भी क्रिमिनल थे डाले के अंदर, इनमें कोई सही बंदा नहीं था। जो मां कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है कि किन लोगों ने ये हमला किया था, इसके पीछे सच में अख्तर गुज्जर था या फिर कोई और लोग थे? सुने मेरी बात सुने, जब जो है ना क्रिमिनल ताकतवर हो जाए ना, तो पुलिस इनके खिलाफ साजिश का जाल बुनती है। अब इनके खिलाफ साजिश हो रही है, और अब देखिएगा मैंने वो क्या है, वो नमाज पढ़ते हुए मरेगा अख्तर गुज्जर। उसके ऊपर हमला नमाज के दौरान होगा, या इसको जहर दे दिया जाएगा। इसके 2 ही हल हैं, क्योंकि अभी वैली वो नहीं है, मुजरे वो नहीं सुनता, शराबें वो नहीं पीता, कैसे मारेंगे? बिल्कुल। नमाज पढ़ने के लिए उसने उतरना, अटैक हो जाना है। तो मैंने उसको मशवरा दिया है, देखें हमारा काम ये नहीं मैं दम कत्लो गारत करवाया, मैंने उसको मशवरा दिया है कि अख्तर गुजर नमाज मस्जिद की बजाय ना तुम गाड़ी के अंदर पढ़ो, और अपने किसी रिश्तेदार को मुसल्ला करके भाई जिसके ऊपर तुम्हें एतमाद हो। अब उसके ऊपर अटैक होना है। अब हमारे अदारे साजिश करते हैं ना, ये बंदे को मार लेते हैं। भोले सिनारे को नहीं मारा जमरोद में, आतिफ चौधरी के साथ क्या हुआ? जब क्रिमिनल पुलिस की रेंज से बाहर चले जाए ना, तो फिर ये ड्रोन के जरिए उसको, यानी साजिश के जरिए उसको जो है काबू कर लेते हैं। तो ये जो है ना, इसके अंदर 2 बंदे हिट लिस्ट में क्राइम की दुनिया में, मेहर शाहद और मेहर अख्तर। ये देखिएगा, ये जीने में आप कमेंट बॉक्स पढ़े नीचे। बिल्कुल, मेरी रिसर्च को आप नहीं दुनिया मानती है, और बात करनी मैं ही जानता हूं, क्योंकि मैंने चूड़ियां नहीं पहनी। मेरे हाथ चेक करें, मैंने तो एंगलेट्स पहने हुए। ये कमांडोज की निशानी है, ये मैं चूड़ियां नहीं पहन के बैठा हुआ। जिस तरह से आप खुलकर बोल रहे हैं, इनको भी शायद लोगों को शर्म आ जाए। और शर्म क्या, बेशर्म लोग हैं यार। बोलना चाहिए, क्या होगा, 1 2 10 और मर जाओगे। आपका नाम तो इतिहास में लिखा जाएगा कि ये जो हिजड़ों की कौम नहीं थी। वो गांव के लोग मुझे तो लग रहे हैं कि चूड़ियां लेके जाऊं मैं, कि पहन लो हाथों में। जुल्म भी शहर है, बोलते भी नहीं। तो साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने गांव के लोगों के लिए जो है ना वो बड़े सख्त अल्फाज, और ये डिलीट ना कीजिएगा, वरना ये आवाज बीप लगी हो। नहीं मैं इनकी गैरत को सर, और गुजराती हो और तानू कोई शर्म आनी चाहिए। वो एक बारी हिम्मत करो, बोलो। वेखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बोल रहे, ਤੁਹਾਡੇ पैर ਤੇ पैर रखांगे। जेड़ा भी जालिम अख्तर गुजर है, अभी मर जाए। गुजरात के सारे लोग एक जैसे नहीं है। और यार जो इनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने चूड़ियां पहनी है, बिल्कुल यार बोली को नहीं रहे। एडी मतलब आपने ये बातें सुनी है किसी? हर बंदा मैं मर गई, हाय मेरा तालब मर गया, हाय मेरा राशू मर गया। और अल्लाह दे बंदे को काम की गल सुनाओ लोगों।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने शाहिद चौधरी साहब के बड़े तल्ख अल्फाज में ये सारा इंटरव्यू सुना और इनके जो तल्ख अल्फाज होते हैं या इनके जो अल्फाज का चुनाव होता है अपने हक के लिए बोलने के लिए, ये आपको आपका ज़मीर जगाते हैं कि अपने हक के लिए अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो हमारा तो ये काम है, हम तो बोलकर पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि किसी पर तनकीद करना। शाहिद चौधरी साहब ने जो कुछ भी आपको बताया वो बिल्कुल इनकी रिसर्च के मुताबिक, इनके पास उनके सबूत भी होंगे कि वहां पर किस किस्म की कत्ल गारत हुई और किसने हमला किया। अभी इस वाक़े के बाद कोई भी ऐसा शख्स जो इस हमले में मुलविस था वो गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन पुलिस और आला अफसरान जो हैं वो उन्होंने एक टीम तश्कील दिया। जल्द ही जो कसूरवार है, जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये खून की होली खेली है, जिन्होंने सरेआम लोगों को कत्ल किया है, इन कातलों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।